तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जेई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। और इस क्वेश्चन में इलास्टिसिटी और वर्नियर कैलिपर्स के कॉन्सेप्ट्स मिक्स हुए हैं। इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में आपने सर्ल्स एपरेटस पढ़ा होगा, तो वो सर्ल्स एपरेटस और वर्नियर कैलिपर्स की बात हुई है। अ स्टील वायर ऑफ डायमीटर 0.5 mm and Young's modulus 2 times 10 raised to the power 11 Newton per meter square carries a load of mass capital M. The length of the wire with the load is 1 meter. A vernier scale with 10 divisions is attached to the end of this wire. इस पहले पैराग्राफ में जिस वायर की बात हुई है वो है एक्सपेरिमेंटल वायर। आपको याद आया होगा कि सर्ल सेपरेटस में होते हैं दो वायर्स, एक एक्सपेरिमेंटल वायर और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वायर। तो ये है वो एक्सपेरिमेंटल वायर जिसकी लेंथ में आता है चेंज। और वो जो एक्सपेरिमेंटल वायर है उसका डायमीटर दे रखा है, स्टील का यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, कैपिटल एम मास टांगने से उसके लेंथ में चेंज आया होगा, और लेंथ अब कितनी हो गई है इस कैपिटल एम को टांगने के बाद, वो हो गई है 1 मीटर। और इसी वायर के साथ एक वर्नियर स्केल 10 डिविजन्स वाला वो अटैच किया हुआ है। नेक्स्ट टू द स्टील वायर इज अ रेफरेंस वायर, इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वायर। तो इस स्टील वायर के साथ में एक और स्टील वायर है, वो है ऑक्सिलरी वायर, टू विच अ मेन स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 mm इज अटैच्ड। तो वर्नियर स्केल जुड़ा हुआ था एक्सपेरिमेंटल वायर के साथ, और ऑक्सिलरी वायर के साथ अटैच्ड है एक वर्नियर स्केल। The 10 divisions of vernier scale correspond to 9 divisions of the main scale. ये बात हो गई auxiliary wire की। Initially the zero of vernier scale coincides with the zero of main scale division. जब वो मास m सस्पेंड किया हुआ था एक्सपेरिमेंटल वायर के साथ, जब वायर की लेंथ कितनी थी 1 मीटर, तब वर्नियर का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो ये कोइंसाइड हो रहे थे। आगे बोल रहे हैं, इफ द लोड ऑन द स्टील वायर इज इंक्रीज्ड बाय 1.2 kg, द वर्नियर स्केल डिवीजन विच कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल डिवीजन इज। तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, जी बोला हुआ है 10 लेने के लिए और पाई 3.2। तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए वाई का फॉर्मूला, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला, वो जानते हैं आप, वो होता है एम जी कैपिटल एल। कैपिटल एल क्या है, यह है ओरिजिनल लेंथ, अपॉन पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल चेंज इन लेंथ। और अब क्या करें, तो यहाँ डायमीटर क्योंकि दिया हुआ है तो अच्छा होगा कि आर को आप d/2 लिख लें, तो ये बन जाएगा 4mg कैपिटल एल अपॉन पाई डी स्क्वायर स्मॉल एल। ये आ गया। अब यहाँ सोचें, ये बात हम किसकी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल वायर की। हम जानेंगे एक्सपेरिमेंटल वायर में आया हुआ लेंथ का चेंज। पहले तो यहीं फोकस रखना है, हमारा पहला पार्ट यही है और इसी को सॉल्व करना चाहिए पहले। अब चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा, वो एल को मैंने इधर ले लिया LHS में क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इधर बचेगा 4, फिर आएगा एम जी एल अपॉन पाई डी स्क्वायर वाई। अब वाई तो कांस्टेंट है, फिर जी कांस्टेंट है, डायमीटर हम मान लेंगे कि इसका चेंज नहीं हुआ तो वो नेग्लिजिबली चेंज हुआ। फिर कैपिटल एल भी कांस्टेंट है। एक्चुअली हुआ ये कि जब मास को चेंज किया, सस्पेंडेड लोड चेंज हुआ, तो लेंथ भी उसकी चेंज हो गई, तो यहाँ डेल्टा लगा दिया मैंने। और अब वैल्यूज़ डालकर इसको कर लें सॉल्व डेल्टा एल के लिए, तो 4 टाइम्स डेल्टा एम कितना है, चेंज इन द मास, मतलब 1.2 जो लोड में चेंज लाया, मास में चेंज दे रखा है, बोला भले ही है कि लोड चेंज कर दिया, लोड तो ये तब बनेगा जब इसमें जी का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इनटू 10। उसके बाद एल ओरिजिनल जो लेंथ थी उसकी वो है 1 अपॉन
पाई की वैल्यू इन्होंने कहा हुआ है कि 3.2 लो। फिर डायामीटर लेंगे, डायमीटर है कितना, डायमीटर हमको दे रखा है उसका 0.5 mm, 0.5 mm यह है डायमीटर। तो इसको लिख लेते हैं हम मीटर में। तो 0.5 इंटू 10⁻³ होगा और वो बन जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। इसको यहाँ यूज़ करेंगे, इसकी करते हैं स्क्वेयरिंग, तो हो जाएगा 25 और ये बनेगा 10⁻⁻8 स्क्वेयरिंग करने पर -8 और अब यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10⁻11 ऐसा होगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, डेसिमल तो ये हटा सकते हैं, 1.2 और 3.2 वाला डेसिमल हट गया। और कितनी बार कैंसिल करें इसको, 4 से 8 बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी 10 की पावर्स भी रीअरेंज करते हैं और ये बचा है 12 बचा है, तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, तो 3 बाय यहाँ आ रहा है ये 2। अभी देखते हैं क्या क्या बच रहा है। ये 3 10 की पावर्स, तो ये 10 - 8 ये 11, तो कितना बचेगा 8 9 10 11 मतलब 3 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये -3, तो इसको बना देगा 10⁻²। 10⁻², थोड़ा सावधान रहते हुए सॉल्व करना पड़ेगा। अपॉन ये 2 बचा है, इसको भूल ना जाए, 2 ये 2 और ये 25, तो 4 ये तो 100 बन गया, ये 100 बन जाएगा और ऊपर जाने पर ये हो जाएगा -2 यानी 3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ये बन गया डेल्टा एल, इसको यहाँ लिख दिया मैंने। तो 3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर यानी वो मिलीमीटर में कितना है, मिलीमीटर में कितना, तो मिलीमीटर में वो बन जाएगा, इसको मीटर का मिलीमीटर बनाएंगे तो क्या करना है 10⁻³ का मल्टीप्लिकेशन, तो 1/10 यानी 0.3 mm हो गया। ये आधी कहानी तो ख़त्म हो गई। अब आते हैं उस वर्नियर की बात करते हैं। उस वर्नियर की बात करना पड़ेगी, तो ये गलती से मैंने इसको दबा दिया, मुझे इंक चेंज करना है। हाँ चलो, तो डेल्टा एल एस 0.3 mm। अब बात करते हैं उस वर्नियर की। अब उस वर्नियर के बारे में क्या हमको बोला हुआ था, तो 10 VSD मतलब 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स वो बराबर थे 9 मेन स्केल डिविजन्स के, ये गिवन था हमको। और मेन स्केल डिवीज़न भी हमको मालूम है, मेन स्केल डिवीज़न है 1 mm का, ये यहाँ दिया हुआ है मेन स्केल का लीस्ट काउंट मतलब 1 mm। यहाँ से हम निकाल लेते हैं एक वर्नियर स्केल डिवीज़न कितने का, ये सब वर्नियर में हम डिस्कस कर चुके हैं, 9/10। और ऐसा करने से आपको मिलेगा लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कितना होगा वर्नियर का, MSD - VSD, MSD कॉमन आ जाएगा, 1 - 9/10 यानी 1/10 MSD, तो ये बन गया 0.1 mm, ये आ गया उसका लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट आने के बाद यहाँ आ जाएं, ये हमने निकाल रखा है चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना है 0.3। अब हमें बोला था उसने इनिशियली जब लोड कितना टांगा हुआ था m, लेंथ थी 1 मीटर, तो वर्नियर और मेन स्केल के ज़ीरोस कोइंसाइड हो रहे थे, और इतना मास इंक्रीज करने से अब ये रीडिंग आ रही है चेंज इन लेंथ की। ये रीडिंग कैसे आएगी, तो मेन स्केल डिवीज़न तो हमें चाहिए नहीं है, वर्नियर स्केल के डिवीज़न हमको पूछे हुए हैं कि कौन सा वाला वर्नियर स्केल का डिवीज़न मेन स्केल के साथ कोइंसाइड होगा, वो n मान सकते हो आप, इनटू लीस्ट काउंट। ये क्या किया हमने, हमें मालूम है कि कोई भी रीडिंग वर्नियर की क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग तो हमने 0 रखी है, क्योंकि 3 4 10 से नीचे बल्कि डिवीज़न में से ही कोई कोइंसाइड हुआ होगा, तो मेन स्केल डिवीज़न तो 0 रहेगा। ये वर्नियर स्केल डिवीज़न n मान लिया और अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे बस। तो क्या होगा, लीस्ट काउंट डालें यहाँ, इमीडिएट ये सॉल्व हो जाएगा। तो क्या होगा 0.3 = n इंटू लीस्ट काउंट जो हमने 0.1 निकाला है, और LHS RHS में यूनिट्स तो मिलीमीटर है, वो भले ही लिखी नहीं है मैंने, तो n कितना आ जाएगा 3। तो ये इस क्वेश्चन का
आंसर हो जाएगा। तो ये सिंगल डिजिट आंसर आया, 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन हमने किया जिसमें इलास्टिसिटी और वर्नियर कैलिपर्स के कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए हैं। अभी हमको बहुत सारे क्वेश्चंस करने, हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए और इन क्वेश्चन से हमको ये सीखना है कि बहुत पेशेंस रखते हुए आपको काम करना चाहिए। यदि आप सच में जेई की परीक्षा देना चाहते हैं, जेई क्रैक करना चाहते हैं, तो बहुत पेशेंस के साथ आराम से आपको सॉल्विंग करनी चाहिए, बिल्कुल भी गलती ना हो, बहुत ध्यान से उसको सॉल्व करें, कोशिश करें कि वो एक ही बार में आपसे करेक्टली वहाँ एग्ज़ाम में भी सॉल्व हो जाए। तो अगला क्वेश्चन करते हैं।